अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो आज का टॉपिक है वह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आइए आज का टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, x की पावर 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। अब इस क्यूबिक इक्वेशंस के हमने रूट्स देखने हैं। जो हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दियर प्रॉपर्टीज। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 में जो हमने किया था उसको देख लें। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। जब हमने इसको सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तो इसके दो आंसर्स आए थे, दो रूट्स आए थे। सॉल्यूशन सेट जो इसका हमने निकाला था वो ये था माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो थे रूट्स थे, दो रूट्स हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये सॉल्यूशन सेट है। बिल्कुल इसी तरह ये जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन सेट के जो मेंबर्स आएंगे वो 3 आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी तो 2 आ गए, क्यूबिक हैं तो फिर 3 आएंगे। तो इसके 3 जो आंसर्स हैं, 3 रूट्स जो हैं सॉल्यूशन सेट में, जो 3 मेंबर्स आएंगे, 3 रूट्स जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट जो है वो 1 है और सेकंड जो है वो -1 प्लस -3 अंडर रूट बाय 2 और -1 माइनस -3 अंडर रूट बाय 2। तो ये 3 इसके रूट्स हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अयोटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास, अयोटा की वैल्यू जो है वो -1 की अंडर रूट होती है। अयोटा की वैल्यू -1 की अंडर रूट होती है। अगर इस अंडर रूट को माइनस को अंडर रूट से अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो मेरे पास इस क्या आंसर आएगा, इस शक्ल में आ जाएगा। ये माइनस जो है ये अंडर रूट से बाहर आएगी तो अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये माइनस अंडर रूट से जब बाहर आएगी तो अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए, किसके, क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स आ गए। अब इनमें देखें कि यहाँ पे जो है ये एक जो है ये रियल रूट है। उन 3 रूट्स में से जो एक रूट है वो रियल है और बाकी जो 2 रूट्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों रूट्स जो हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं। की जगह 1 है और इसका नाम हम ओमेगा रखते हैं जी। जिस तरह ये देखें कि -1 के अंडर रूट को हमने अयोटा का नाम दिया था, तो इस रूट को हम ओमेगा का नाम दे रहे हैं। अगर ये ओमेगा है तो ये फिर क्या होगा, ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अच्छा, ये लाजमी भी नहीं है, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको नाम दे दें ओमेगा का तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 मेंबर्स आ गए, 3 रूट्स आ गए, जिनमें से एक रियल है और 2 जो है कम्प्लेक्स रूट्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में देखें, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं, एक ये है प्लस में और एक ये है माइनस में, ये आपस में एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। मतलब ये कि अगर हम इसका स्क्वायर लें तो रिजल्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा ये हो जाएगा, और अगर हम इसका स्क्वायर लें तो आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट प्रूफ है कि ईच कम्प्लेक्स रूट्स जो है ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, ये एक दूसरे के स्क्वायर्स पर मुश्तमिल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्क्वायर कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास ये 2 हैं, तो इसको हम ओमेगा सोल्व कर लेते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा है हमारे पास। अगर हम इस ओमेगा का स्क्वायर लें तो दूसरा आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, चलें ये इसको स्क्वायर लें, ओमेगा का मैं स्क्वायर -1 प्लस -3 अंडर रूट बाय 2
इसका भी स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड। ये a प्लस बी के स्क्वायर में हमारे पास बन चुकी है ये। तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो गई। अब ये स्क्वायर और ये आपकी अंडर रूट कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया -3। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -2 और ये एज इट इज। हाँ जी, 1 प्लस माइनस ये आंसर आ जाएगा माइनस की फॉर्म में, -2 और ये एज इट डिवाइडेड 4। 1 -3 तो आंसर आएगा हमारे पास -2। इसका आंसर -2 आ गया, -2 अगेन और -3 अंडर रूट। ऊपर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है। इनमें से 2 जो है वो कॉमन पॉइंट है, ये बाहर निकाल ले। बाकी यहां से -1 बच गया, 2 कॉमन, ये 2 भी कॉमन आ गया, बाकी माइनस और ये आपका एज इट इज। ये इससे कट गया, क्रॉस आउट हो गया। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया है वो ये आया है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। देखिए हमने इसका स्क्वायर लिया था तो ये आंसर प्रोड्यूस हो गया, और अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारा जो है ये फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हुआ कि जो ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। जो हमारे पास 3 रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट लें, उन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 आएगा। ये हमारा सेकंड प्रूफ है। तो हमारे पास जो 3 क्यूब रूट्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट रूट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ये 1 है, इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर्स का नाम देते हैं। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज जो है 1 की वैल्यू 1 होगी, ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये तीनों नंबर्स आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई है 2, ये 4 की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी तवज्जो करें कि देखें ये सेम वैल्यूज हैं और ये देखें ये भी सेम वैल्यूज हैं, तो उनमें डिफरेंस सिर्फ साइन का है। तो ये हम फार्मूला की शक्ल में इसको ट्रीट करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे ट्रीट करेंगे हम, a प्लस बी, a माइनस बी में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूले की फॉर्म में आ गया जी, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गई, -3 बच गया डिवाइडेड बाय 4। 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो 1 + 3 4 और नीचे भी 4, ये आपस में क्रॉस आउट हो गए 1। तो ये तीनों का आंसर जो है, तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 3 बनते हैं। तो हमारे पास जो प्रूफ हो गया ये कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज 1 होता है। तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, 2 कॉम्प्लेक्स रूट है हमारे पास, एक ओमेगा है एक ओमेगा स्क्वायर है, ये आपस में रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की वैल्यू जो होगी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, एज इट इज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 1 ओवर ओमेगा के बराबर होगी। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब ओमेगा जो है 1 बटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा स्क्वायर 1 बटा ओमेगा के बराबर होता है। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। हमारी चौथी जो प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमारी जो जितनी भी रूट्स हैं क्यूब रूट्स में, उनको ऐड अप करें, तीनों रूट्स को
तो आंसर जो है वो 0 आता है। तो इसका प्रूफ देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3√/2 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 3√/2। तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम इसका 2 आएगा। 1 का जब नहीं होता डिवाइड तो उसका 1 होता है। 2 1 पे डिवाइड हुआ, 2 आंसर आया। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 आ गया। अब ये 2 2 पे डिवाइड हो गया, आंसर आया 1। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगी ऊपर वाली वैल्यू। तो ये -1 प्लस -3√। आगे 2 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को सेम आ जाएगी, -1 माइनस 3√/2। अब ये सेम टर्म्स हैं, ये वाली इस वजह से कैंसिल हो गई, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गई। 2 -1 और -1 ये -2 हो गई। 2 2 से ये माइनस हो गया, 0 आ गया। 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आया 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आज के लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।